इलस्ट्रेशन 46 आज का हमारा टॉपिक है। इलस्ट्रेशन 46 से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर कर दिया। See, Green Limited was registered with the authorized capital of 20 lakh in 10 per equity share. Of this, 60,000 equity shares were fully paid to the vendor for the purchase of building. 80,000 equity shares were issued for subscription, and 5 per equity share was called. Payable ₹2 on application, on 1 on allotment, 1 on first call, 1 on second call. The amount was received in respect of the shares. 60,000 shares पर सब कुछ मिल चुका है। 12,500 शेयर्स पर 4 मिले हैं। 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए और 2,500 शेयर्स पर 2 रुपए। The company forfeited 7,500 shares, of which less than 4 per share has been paid. Pass necessary journal entries. तो वर्किंग कैसे होगी इस पर ध्यान देते हैं। डन। तब ध्यान दो, तो ग्रीन लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ था ऑथराइज कैपिटल पे 20 लाख शेयर्स। कितना आएगा इन ₹10 पर इक्विटी शेयर। ऑफ दिस शेयर 60,000 शेयर्स वर फुल्ली पेड अप टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब यहां बिल्डिंग वाली एंट्री हम अलग कर देंगे। पहले क्या होगा, आपको 80,000 शेयर्स देने हैं। देखो ध्यान देना, ये 2 रुपए एप्लीकेशन के, 1 रुपया अलॉटमेंट का, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का, 1 रुपया फाइनल। टोटल हो गया 5 रुपए। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। सी ध्यान दे, अब पहले 60,000 शेयर्स पर सारे पैसे आ गए। तो देखो 60,000 शेयर्स पर 2 रुपए एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल, सारे पैसे आ गए। तो 60,000 इंटू 2 120 मिल चुके हैं। 60,000 इंटू 1 60 ये सारे मिल चुके हैं। बराबर है ना। चलो दूसरी बात करते हैं। तुम लोगों को 12,500 शेयर्स पर 4 मिले। 4 मिले मतलब क्या हुआ, हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिल चुका होगा, फाइनल कॉल नहीं मिला होगा। वो आखिरी वाले खा सकता है ना, पहले वाला तो नहीं खा सकता। आपको कितने मिले होंगे? 12,500 इंटू 2 मिल चुके होंगे। अलॉटमेंट का 1 मिल चुका होगा, फर्स्ट कॉल का 1 मिल चुका होगा, फाइनल कॉल का 1 रुपया नहीं मिला। एनी डाउट्स? नेक्स्ट लेते हैं। फिर 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं मिले। 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं मिले। 3 रुपए मिल चुके हैं। तो 3 कौन से मिले होंगे? 2 और ये 1, 3 मिल चुके होंगे। तो 5,000 इंटू 2 और ये 1 मिल चुके होंगे। तो 5,000 इंटू 1 और 1 नहीं मिले होंगे। एनी डाउट्स? नेक्स्ट। फिर 2,500 शेयर्स पर इन दोनों मिले। तो 2,500 शेयर्स पर 2 रुपए मिले, मतलब बाकी ये 3 ये नहीं मिले हैं। एकदम क्लियर है ना। और अब अगर हम देखें तो हमें टोटल पैसे कितने मिले हैं, तो इस पर तो सारे मिल चुके हैं। 80,000 शेयर्स पर ये सारे पैसे मिल चुके हैं। अलॉटमेंट में हमें 2,500 शेयर्स पर 1 रुपया नहीं मिला, मतलब 80,000 इंटू 1 80,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से 1 रुपया 2,500 रुपए नहीं मिले, तो 77,500 मिल चुके हैं। सही है ना। तो उसमें 2,500 शेयर्स पर 1 रुपया नहीं मिला। अब यहाँ पे 80,000 इंटू 1 80,000 मिलना चाहिए था, पर यहाँ 5,000 प्लस 25 75 पर 1 रुपया नहीं मिला। करेक्ट है ना। तो 75 नहीं मिला, तो 72,500 मिल चुके हैं। और यहाँ 60,000 पर 1 रुपया मिला, मतलब 20,000 पे बाकी 1 रुपया नहीं मिला। बराबर। तो देखो मतलब 2500 पर 1 रुपया नहीं मिला, 7500 पर 1 रुपया नहीं मिला, और 20,000 पर 1 रुपया नहीं मिला। एनी डाउट्स? यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब उसमें से इन्होंने रीइश्यू कितने में किया, इसे बोला कि कंपनी फॉरवर्डेड 7,500 शेयर्स। तो कौन से 7,500 रीइश्यू किए होंगे बोलो? लास्ट के 2
मतलब यही हुआ होगा कि इन्होंने ये वाले लास्ट के 2 ही रीइश्यू फॉरवर्ड किए होंगे, इसका तो अलॉटमेंट ही पेंडिंग है, तो ये लास्ट के 2 ही फॉरवर्ड किए होंगे ना, सही है ना, बरोबर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर इन्होंने खाए कितने होंगे सर, ये 5, ये 10 और ये 5। तो ये आपने ये दोनों फॉरवर्ड किए हैं, तो इस पर आपने टोटल 20,000 खाए हैं ना, 5, 5 और 10। कोई परेशानी, इजी लग रहा है। तो आपको देखो मतलब अलॉटमेंट में 2,500 नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के 7,500 नहीं मिले, और अलॉटमेंट के 20,000 नहीं मिले। इज इट ट्रू और नॉट? सॉरी, अलॉटमेंट के 2,500 नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के 7,500 नहीं मिले, और फाइनल कॉल के 20,000 नहीं मिले। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वही ना, सीधा फोटो क्लिक कर लो इसका, ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना। तो 2,500, 7,500, 20,000, बट सम में कुछ भी नहीं है। चलो क्लियर हुआ। चलो आप देखो, तो आप एप्लीकेशन कितने मंगाओगे? 80,000 इंटू 2, तो बैंक टू एप्लीकेशन 160, एप्लीकेशन टू कैपिटल 160, बिकॉज पूरे पैसे आ गए थे। अब अलॉटमेंट कितने मंगवाने वाले हो? 1 रुपी। तो अलॉटमेंट का 1 रुपी मतलब क्या होगा? 80,000 इंटू 1। एनी डाउट्स? बराबर ना, 80,000 इंटू 1, 80,000। अब कितने पैसे अलॉटमेंट के नहीं आए थे? 2,500। तो 77,500 आ गए थे। तो बैंक तो अलॉटमेंट कितना आएगा? 77,500। अच्छा, फर्स्ट कॉल आपने कितना मंगवाया? 80,000 इंटू 1, 80,000। कितने शेयर में पैसे नहीं आए थे? 7500, है ना। तो 75 इंटू 1, 75 नहीं है, तो 72,500 आ गए, बराबर था ना। फिर फाइनल कॉल कितने मंगवाया आपने? 80,000 इंटू 1। फिर इस पे कितने में नहीं आए थे? 20,000, तो 60,000 आ गए होंगे। तो बैंक पे फाइनल कॉल 60,000। समझ में आया ना? तो वर्किंग क्लियर है ना? तो फोटो निकाला हुआ तो उसमें देख लोगे तुम लोग कितने पैसे नहीं आए। अब प्रॉफिट करेंगे कितने? 7500 शेयर। तो 7500 इंटू 5, 7500 इंटू 5, 37,500। कितने खाए तुम लोगों ने? चलो खाए छोड़ो, कितने नहीं खाए उसकी बात करते हैं। तो आपने अलॉटमेंट में 2500 शेयर्स पर नहीं खाए थे, कितने रुपया? 2500, 1 रुपये नहीं खाया। फर्स्ट कॉल में 75 शेयर्स पर 1 रुपया नहीं खाया। फाइनल कॉल में तो आपने 20,000 शेयर्स पर नहीं खाया, लेकिन आपने 75 शेयर्स ही कॉर्पोरेट किए, तो 75 शेयर्स पर आपने नहीं खाया। तो इन तीनों में टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब इतना निकाल लो, 37,500 में से इतना निकाल लो, तो बाकी का फॉरफिशन में चला जाएगा। एनी डाउट्स? और ये 20,000 पहले कैलकुलेट करवा लिया था वर्किंग में। डन? एनी डाउट्स? अब बिल्डिंग ली थी आपने 60,000 शेयर्स देके, तो बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए। एनी डाउट्स? ये तो आता ही है ना। चलो, रिलेशन 46 कंप्लीट हो गया। बहुत स्पीड में लिया क्या मैंने?